हमने पिछले लेक्चर में देखा था कॉजेस ऑफ IHD। इसमें हमने देखा था कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जा रही है तब इस्चेमिक हार्ट डिजीज प्रोड्यूस होती है। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर या कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से वो डिमांड हार्ट को पूरा करना है, तो हार्ट को पूरा करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्डिक आउटपुट देना पड़ेगा। कार्डिक आउटपुट देने के लिए क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के लिए मायोकार्डियम को ऑक्सीजन चाहिए। अगर मायोकार्डियम को ऑक्सीजन वैसे ही नहीं मिल रही है और कम मिल रही है तब तो मायोकार्डियम इस्कीमिक हो जाएगा, इस्कीमिया प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ऐसे कंडीशंस देखेंगे जिसमें इस्कीमिया प्रोड्यूस होती है। पहला कंडीशन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। किसके कारणों से हो सकता है हाइपरट्रॉफिक? हाइपरटेंशन, आयोटिक स्टेनोसिस, आयोटिक गर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन और हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये क्या होता है हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी? ये एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। एक एग्जांपल लेते हैं हम। यूरेटिक वाल्व है और ये माइट्रल वाल्व है। ये इसका फ्री वॉल है और ये सेप्टम है, क्योंकि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल भी होता है तो ये सेप्टम है। तो क्या होगा कि इसमें एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो सकता है कि अगर सेप्टम का ही हाइपरट्रॉफी हो जाए, सिर्फ सेप्टम का, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तब सेप्टम क्या है, स्वेल हो जाएगा और स्वेल होगा, और स्वेल होके वो आगे की तरफ प्रोट्यूड कर जाएगा ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में प्रोट्यूड करने से क्या होगा कि यहाँ जो वॉल्यूम है इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो कम कार्डिक आउटपुट निकलेगा, और कम कार्डिक आउटपुट निकलेगा तो कोरोनरी वेसल्स को वैसे ही मिलेगा। तो हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी इस्केमिक हार्ट डिजीज को कॉज कर सकती है। अब बात करते हैं हम टैकीकार्डिया की। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए जो सिस्टोलिक टाइम है उसको बढ़ाता है वेंट्रिकल, और जो डायस्टोलिक टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। और हमको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सिर्फ डायस्टोलिक के टाइम पे मिलता है, और अगर डायस्टोलिक टाइम वैसे ही रिड्यूस हो रही है तो वो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन मायोकार्डियम को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड है मायोकार्डियम की ज़्यादा, बट ब्लड सप्लाई कम आ रहा है, तो क्या होगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि मदर के हार्ट को अपने लिए तो पंप करना ही होता है, लेकिन अपने बेबी के लिए भी, बेबी की ऑक्सीजन नीड के लिए भी पंप करना पड़ता है, तो इसका भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या है कि पल्मोनरी वेसल्स का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, इंक्रीज देन कार्डिक ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा, और लेकिन बॉडी में डिमांड ज़्यादा है ऑक्सीजन नीड, तो क्या होगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज।